पुराने शहर की तंग गलियों में एक छोटे से मकान में अर्जुन नाम का एक युवा चित्रकार रहता था। उसकी कला में जान थी, पर जेब खाली थी। पेट भरने के लिए वो सेठ घनश्याम दास की हवेली के विशाल बगीचे में माली का काम भी करता था। एक दिन जब वो अपनी कला के लिए प्रेरणा ढूंढते हुए शहर के चहल पहल वाले बाजार में घूम रहा था, तो अचानक उसकी नजर एक चमकीले पंखों वाले तोते पर पड़ी। वो घायल था, उसके पंखों से खून बह रहा था और वो जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। भीड़ उसे कुचलने ही वाली थी। अर्जुन ने तुरंत झुककर तोते को उठाया। अरे, तुम तो बहुत घायल हो गए हो, उसने धीरे से कहा, जैसे कि वो किसी नाजुक फूल को छू रहा हो। तोता दर्द से कराहते हुए बोला, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं नौजवान, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं एक जादूगर के पिंजरे से भागा हूँ और इस चोट के कारण उड़ नहीं पा रहा। अगर तुम मुझे मेरी हवेली तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। तुम तो बोल भी सकते हो। कहाँ है तुम्हारी हवेली मेरे दोस्त? वो जो दूर बादलों को छूती हुई हवेली दिख रही है ना, उसी की छत पर मेरा घोंसला है। मैं वहाँ सेठ घनश्याम दास की लाडली बेटी का पालतू तोता हूँ। मेरा नाम मिट्ठू है। अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। उसने मिट्ठू को उसकी हवेली की छत पर बने घोंसले में पहुँचा दिया। मिट्ठू ने राहत की सांस ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई है। मिट्ठू, अर्जुन ने उदास होकर पूछा, तुम इतनी घायल हो, खाना कैसे खाओगी? मिट्ठू की आवाज में उदासी छा गई। मुझे दर्द हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी सिवाय उन सदाबहार फूलों के जो मेरी चोट को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो तो केवल सेठ जी के निजी बगीचे में उगते हैं। अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अरे, बस इतनी सी बात। मैं तो उसी बगीचे में काम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे फूल लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। और वो अपनी पेंटिंग बनाने के लिए निकल पड़ा। शाम को जब वो हवेली से लौट रहा था तो उसने कुछ सदाबहार फूल तोड़े और अपनी जेब में रख लिए। लेकिन तभी सेठ के क्रूर और धोखेबाज मुख्य सेवक हरिराम की निगाह उस पर पड़ी। ओह, तो ये तुम हो जो हमारी कीमती फूल चुराते हो? हरिराम की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। जानते हो इन फूलों की कीमत क्या है और इनकी चोरी की क्या सजा है? अर्जुन डर से कांपने लगा। माफ कर दीजिए हरिराम जी, मैं आपसे पूछना भूल गया। ये फूल मैं एक बीमार तोते के लिए ले जा रहा था। बकवास बंद करो अपनी। हरिराम हंसा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं तुम्हें अभी सेठ जी के सामने पेश करूंगा। मैंने भी तुम्हारी सारी हड्डियां ना तोड़वा दी तो मेरा नाम भी हरिराम नहीं, और फिर तुम्हें जेल में डलवा कर रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे चाहे कोई भी सजा दे, लेकिन मेरी माँ का इलाज चल रहा है। मुझे जेल मत भेजना, मुझे माफ कर दीजिए। हरिराम की आंखों में लालच जाग उठा। ठीक है, मैं तुम्हारी चोरी छुपा सकता हूँ और तुम्हारी जान भी बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अर्जुन ने तुरंत कहा। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें इन फूलों की कीमत चुकानी होगी, यानी तुम्हारी 1 महीने की कमाई मुझे देनी होगी। हरिराम ने अपनी हथेली आगे की। और याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, समझे तुम? वरना तुम्हें पता है ना कि मैं क्या करूंगा। और हाँ, तुम जब जब फूल लोगे मुझे मेरे पैसे देते रहना, समझे? अर्जुन के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पास रखे सारे पैसे हरिराम को दे दिए। ये लीजिए हरिराम जी। हरिराम ने पैसे लिए और मुस्कुराया। अच्छा, जाओ, लेकिन अगली बार पैसे लेकर आना, वरना सेठ जी को सब पता चल जाएगा। अर्जुन का दिल टूट गया। वो उदास मन से मिट्ठू के पास पहुंचा। ये लो मिट्ठू रानी, तुम्हारे फूल। मिट्ठू ने फूलों को देखकर कहा, तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो अर्जुन। ऐसी कोई बात नहीं है मिट्ठू रानी। अर्जुन ने अपनी उदासी छिपाते हुए कहा, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। अर्जुन रोज फूल तोड़ता और अपनी थोड़ी बहुत कमाई हरिराम को देकर मिट्ठू को खिलाता था। एक दिन जब वो शाम को मिट्ठू के पास पहुंचा
तो वो इतना थक चुका था कि उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। क्या बात है अर्जुन, मिट्ठू ने पूछा। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मिट्ठू, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। कल शायद मैं तुम्हारे लिए फूल ना ला सकूं। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मेरा सारा पैसा हरिराम ले गया। मिट्ठू की आंखों में नमी आ गई। अर्जुन, तुम्हें अब मेरे लिए और फूल लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ और कल से मैं खुद अपना खाना ढूंढ लूंगी। लेकिन मुझे बताओ, मिट्ठू ने जोर देकर पूछा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हरिराम कौन है? अर्जुन ने मिट्ठू को सारी कहानी सुनाई कि कैसे हरिराम ने उसे डराया धमकाया और उसकी सारी कमाई ले ली। मिट्ठू का दिल दहल गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना बड़ा त्याग कर रहे हो। मेरे लिए तुमने अपनी कमाई, अपनी मेहनत, सब कुछ दांव पर लगा दिया। मिट्ठू रानी, तुम दुखी मत हो। अर्जुन ने उसे दिलासा दिया। मैं पैसों के कारण उदास नहीं था। मैं तो इस बात से परेशान था कि कल अगर तुम बीमार हो गई तो मैं तुम्हारे लिए फूल कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अब जब तुम ठीक हो तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। मिट्ठू की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में कितने अच्छे इंसान हो अर्जुन। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसने अपने घोंसले में से एक चमकीला बीज निकाला। ये गुप्त वन का जादुई बीज है। इसके फूल सूंघने से मनुष्य स्वस्थ और जवान बना रहता है। तुम इसे उगाओ और इसके फूलों को बेचकर बहुत पैसा कमाओ। इतना अनमोल बीज? अर्जुन ने अविश्वास से पूछा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये राज किसी को मत बताना, वरना ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। घर पहुंचकर अर्जुन ने बीज को कहाँ बोना है इस पर बहुत सोचा। उसे डर था कि अगर वो उसे घर के बाहर बोएगा तो लोग जान जाएंगे और सारा फायदा उठा लेंगे। क्यों ना मैं इसे सेठ जी की छत के बगीचे में ही बो दूं? उसने सोचा। वहाँ ये सुरक्षित रहेगा और जब सेठ जी इस जादुई पेड़ को देखेंगे तो वो जरूर मुझे इनाम देंगे। अगले दिन वो छत पर पहुंचा और एक कोने में गड्ढा खोदने लगा। उसे ऐसा करते देख हरिराम ने पूछा। मूर्ख, ये क्या कर रहा है? अर्जुन ने सोचा कि हरिराम को सच बता देना ही सही होगा ताकि वो उसे परेशान न करे। हरिराम जी, ये एक चमत्कारी बीज है। इसके फूलों से जो कमाई होगी उसमें आधा हिस्सा मैं आपको भी दूंगा। ये सुनकर हरिराम की आंखों में लालच की गहरी चमक फिर से आ गई। हाँ हाँ, ठीक है, तुम इसे बो सकते हो। 1 महीने बाद सूरज डूबते ही उस पौधे पर फूल खिल उठे और पूरा आसमान उनकी अद्भुत खुशबू से भर गया। अरे वाह हरिराम जी, देखिए फूल खिल उठे। अर्जुन ने खुशी से कहा। वाह वाह अर्जुन, हरिराम ने कहा। इनकी खुशबू ने तो मुझे तरोताजा कर दिया है। जैसे ही अर्जुन फूल तोड़ने के लिए बढ़ा, हरिराम ने दहाड़ कर कहा। रुको सैनिकों, इस चोर को गिरफ्तार कर लो। आज ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। अर्जुन बोला। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। ये पेड़ मेरा है, मैंने इसे उगाया है। चुप कर मूर्ख, हरिराम ने उसे धक्का देते हुए कहा। ये सेठ जी का बगीचा है। यहाँ उगा हर पेड़ सेठ जी का है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे अपना कहने की? सैनिकों ने अर्जुन को खूब मारा और उसे वहां से भगा दिया। हरिराम ने सारे फूल इकट्ठे किए और सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी ने जैसे ही फूलों को सूंघा, उनका रोम रोम खिल उठा। वाह, क्या खुशबू है। ये किस पेड़ के फूल हैं हरिराम? मालिक, ये वही चमत्कारी फूल हैं जो आपकी बेटी राजकुमारी माधवी को हमेशा के लिए जगा सकते हैं। सेठ जी की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। उनकी बेटी माधवी महीनों से एक अजीब सी नींद में थी और कोई भी डॉक्टर उसे जगा नहीं पा रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो हरिराम? सेठ जी ने उत्सुकता से पूछा। मालिक, ये फूल मैंने सालों की मेहनत से उगाए हैं। मैं इन्हें रोज लाऊंगा और जब माधवी जी इन्हें सूंघेंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब भी माधवी फूल सूंघती, वो कुछ देर के लिए जागती और फिर फूल मुरझाते ही वापस सो जाती।
एक रात सेठ जी ने हरिराम से पूछा, ये क्या हो रहा है? फूल मुरझा क्यों रहे हैं और मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं हो रही है? हरिराम डरते हुए बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा था। ये पेड़ मेरा नहीं है, इसे तो अर्जुन नाम के एक चित्रकार ने उगाया था। सेठ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस लड़के को तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। इधर अर्जुन रोता हुआ मिट्ठू के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ अर्जुन। मिट्ठू ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये राज किसी को मत बताना। तभी सैनिक अर्जुन को लेने आ गए। मिट्ठू ने कहा, जाओ, लेकिन हिम्मत मत हारना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब अर्जुन सेठ जी के सामने पेश हुआ तो सेठ जी ने क्रोध से कहा, तुम्हारे कारण मेरी बेटी एक दिन के लिए जागती है और फिर सो जाती है। मुझे सच बताओ, ये सब क्या है? तभी मिट्ठू वहां उड़कर आई और सेठ जी के कंधे पर बैठ गई। सेठ जी, ये सब अर्जुन की नहीं, हरिराम की गलती है। मिट्ठू ने सेठ जी को सारी कहानी सुनाई कि कैसे अर्जुन ने उसकी जान बचाई और कैसे हरिराम ने उसे डरा धमकाकर उसकी मेहनत और ईमानदारी का फायदा उठाया। उसने ये भी बताया कि ये पेड़ उसे कैसे मिला था और क्यों इसके फूल एक रात में मुरझा जाते थे। ये सब परियों का किया धरा है, मिट्ठू ने कहा। हरिराम के झूठ ने इस पेड़ के जादू को अधूरा कर दिया। अगर आप अर्जुन को माफ कर देंगे और उसे एक मौका देंगे तो वो आपकी बेटी को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। सेठ जी ने गुस्से से हरिराम को जेल में डाल दिया और अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने मिट्ठू से पूछा, मिट्ठू रानी, अब क्या करें? मिट्ठू ने कहा, अब तुम अपनी कला का इस्तेमाल करो। अर्जुन ने अपने रंगों और ब्रश से उस पेड़ का चित्र बनाना शुरू कर दिया जो उसने उगाया था। उसमें उसने इतने प्यार और ईमानदारी से रंग भरे कि चित्र में जान आ गई। सेठ जी, अर्जुन ने कहा, ये अंतिम उपाय है। उसने वो चित्र माधवी के कमरे में रख दिया। जैसे ही माधवी ने उस चित्र को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो पूरी तरह से जाग गई। ये क्या हुआ माधवी? सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी खुशी से रोने लगे। बेटी, तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। ये सब इस ईमानदार लड़के अर्जुन के कारण हुआ है। माधवी को जब सारी बात पता चली तो उसके दिल में अर्जुन के लिए प्यार भर गया। सेठ जी ने खुशी से अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करवा दिया। अर्जुन, जो कभी एक गरीब कलाकार था, अब सेठ जी की हवेली का दामाद और व्यापार का अकेला उत्तराधिकारी बन चुका था। उसके जीवन में हर सुख था, ऐश्वर्य, मान सम्मान और माधवी का निश्चल प्रेम। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन के दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन था। दिन भर वो व्यापार के कागजों में उलझा रहता, मीटिंग्स अटेंड करता और हिसाब किताब में सिर खपाता। उसके हाथों में अब कलम नहीं बल्कि सोने का सिक्का और व्यापार का बही खाता होता था। उसकी कला, उसका जुनून कहीं इन आलीशान दीवारों के पीछे दब कर रह गया था। एक रात माधवी ने अर्जुन को उदास बैठे देखा। क्या बात है अर्जुन? उसने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा। आप इतने खामोश क्यों हैं? मुझे लगता है कि आप अपनी खुशी को कहीं खो रहे हैं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। माधवी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं अब वो अर्जुन नहीं रहा। मुझे अपनी कला याद आती है। मुझे याद आता है कि जब मैं रंग और ब्रश के साथ अकेला होता था तो कितना सुकून मिलता था। अब तो मेरे पास उन सब के लिए समय ही नहीं है। तभी मिट्ठू रानी उड़ी और अर्जुन के कंधे पर बैठ गई। अर्जुन, तुम सही कहते हो। जब तक तुम सच्चे दिल से कुछ बनाते नहीं हो तब तक तुम्हारी खुशी अधूरी है। सेठ जी की हवेली में एक चतुर और चालाक सलाहकार था जिसका नाम था देवराज। वो सालों से सेठ जी का विश्वास पात्र था और खुद को उनके व्यापार का असली वारिस मानता था। जब अर्जुन आया और रातों रात सेठ का दामाद बन गया तो देवराज के दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने अर्जुन को नीचा दिखाने का मौका ढूंढा। एक दिन हवेली में उसने सेठ जी से कहा, मालिक, मुझे लगता है कि व्यापार में नए और अनुभवी दिमाग की जरूरत है। अर्जुन जी एक कलाकार हैं, वो इन सब उलझनों को समझ नहीं पाएंगे। अर्जुन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। देवराज जी, मैं सीख रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है,
पर देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन व्यापार में कोशिश नहीं, अनुभव काम आता है। जो आपके पास नहीं है वो तो बस किस्मत है। ये बात अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगने लगा कि शायद देवराज सही कह रहा है। कुछ ही दिनों में एक और बड़ी मुसीबत आ गई। जिस जादुई चित्र ने माधवी को ठीक किया था, उसके रंग फीके पड़ने लगे। माधवी फिर से कमजोरी महसूस करने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखों में उदासी लौटने लगी। ये देखकर सेठ जी और अर्जुन दोनों घबरा गए। ये क्या हो रहा है अर्जुन? सेठ जी ने चिंता से पूछा। क्या वो जादू खत्म हो रहा है? तभी मिट्ठू रानी बोली, सेठ जी, ये जादू तब तक ही काम करेगा जब तक अर्जुन के दिल में खुशी और कला का जुनून रहेगा। अर्जुन ने अपनी कला को छोड़ दिया है, इसलिए चित्र का जादू भी फीका पड़ रहा है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माधवी को बताया, मैंने अपनी सच्ची खुशी को खो दिया है। मुझे लगता है कि मेरी कला और मेरा दिल एक ही है। अगर मैं कला को छोड़ दूंगा तो मेरी खुशी भी मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन अब क्या करें? माधवी ने पूछा। ये तो एक नई मुसीबत है। तभी देवराज ने बीच में कहा, मालिक, मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली तावीज है जो हर बीमारी को दूर कर सकता है। अगर हम उसे ले आएं तो माधवी जी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उसने ये कहकर सेठ जी का विश्वास जीतना चाहा ताकि वो अर्जुन को कमजोर साबित कर सके। अर्जुन ने देवराज की बात को अनसुला कर दिया। उसने माधवी से कहा, मैं अब और नहीं रुकूंगा। मुझे फिर से पेंटिंग करनी होगी। यही मेरी सच्ची खुशी है। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके साथ हूँ। अपनी कला को वापस पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगी। अर्जुन ने रात के अंधेरे में हवेली के एक पुराने बंद कमरे में जाना शुरू कर दिया। उसने वहां एक नया चित्र बनाना शुरू किया। इस बार वो किसी जादू या दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर पेंटिंग कर रहा था। उसने अपने सारे दर्द, अपनी सारी खुशी, अपनी सारी उम्मीदें और अपनी मोहब्बत को उस कैनवस पर उतार दिया। जैसे जैसे अर्जुन की नई पेंटिंग में रंग भरते गए, वैसे वैसे हवेली में रखी पुरानी जादुई पेंटिंग के रंग भी फिर से चमकने लगे। माधवी की सेहत में सुधार आने लगा और वो फिर से मुस्कुराने लगी। अगले दिन देवराज सेठ जी के पास आया। मालिक, वो तावीज आ गया है। अब हम माधवी जी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी अर्जुन कमरे में आया और उसके हाथ में एक कपड़ा लिपटा हुआ था। उसने वो कपड़ा हटाया। अंदर एक नई पेंटिंग थी। वो कोई जादुई चित्र नहीं था, बल्कि एक शानदार पोर्ट्रेट था जिसमें अर्जुन और माधवी एक साथ हंस रहे थे। ये इतना जीवंत था जैसे इसमें जान थी। माधवी ने उसे देखते ही कहा, अर्जुन, ये तो हमारी आत्मा का चित्र है। सेठ जी ने देवराज से पूछा, वो तावीज कहाँ है देवराज? देवराज ने शर्मिंदा होकर कहा, मालिक, ये असली नहीं है। ये तो बस। सेठ जी को सारी बात समझ आ गई। उन्होंने गुस्से से कहा, तुमने अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम अब विश्वास के लायक नहीं हो। उन्होंने देवराज को हवेली से निकाल दिया। अर्जुन ने सेठ जी से कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे व्यापार की उलझनों में अपनी असली पहचान याद नहीं रही, लेकिन मैंने सीख लिया है कि मेरा असली जादू मेरी कला है, मेरे दिल की सच्चाई है। सेठ जी ने अर्जुन को गले लगा लिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। मैंने तुम्हें व्यापार दिया था, लेकिन तुमने मुझे मेरी बेटी की खुशी और अपनी पहचान वापस दी है। अर्जुन ने सेठ जी के व्यापार को संभाला, लेकिन उसने अपनी कला को कभी नहीं छोड़ा। हर सुबह वो अपनी दुकान में जाता और पेंटिंग करता। अब वो ये काम केवल पैसे के लिए काम नहीं करता था, बल्कि दिल की खुशी के लिए करता था। माधवी भी उसके साथ पेंट करती थी और मिट्ठू रानी उनके साथ रहती, हमेशा अपनी कला और दोस्ती की कहानी सुनाती रहती।